हाय बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ मोल कॉन्सेप्ट जो हम चैप्टर 1 केमिस्ट्री का कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एंड देन यू विल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व देम। और अगर आपसे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो देन कम बैक अगेन टू द वीडियो, देन वील सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, तो पहले दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस को नोट करें और इनको करने की कोशिश करें। हर क्वेश्चन के लिए आप 2 से 3 मिनट को ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 6.84 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज है ना, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। C12H22O11। तो आपको बताना है कि कितने कार्बन के, कितने हाइड्रोजन के, कितने ऑक्सीजन के एटम्स है 6.84 ग्राम ऑफ सुक्रोज में। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन विच कंटेन्स दीज मेनी एटम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट कार्बन, दूसरा पार्ट हाइड्रोजन। मतलब CH4 का कितने ग्राम के अंदर इतने एटम कार्बन के होंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन विच इज अ न्यू क्वेश्चन, इतने एटम हाइड्रोजन के होंगे कितने CH4 के पास। तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। चलो, अब आपने कर लिया, क्या आपसे हो पाया? अगर हो गया तो बहुत ही खुशी की बात है, वेरी गुड। अगर नहीं हुआ तो बेटा देखो कोई बात नहीं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर हमको 6.84 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज दे रखा है। आपको ये फ्लो चार्ट याद है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा हम वेट अगर दे रखा हो उससे हम मोल्स निकाल सकते हैं, मोल्स अगर पता लग जाए उससे हम मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल अगर पता लग जाए उससे हम एटम निकाल सकते हैं। तो यही वाला काम हमको करना है इस क्वेश्चन में। हमको वेट दे दिया, तो वेट दिया 6.84। तो देखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स होंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। W इज गिवन मास, कैपिटल M इज मोलर मास, सो इट इज इक्वल टू 6.84। आप इसका मोलर मास निकालें, मैंने उसको याद किया हुआ, इट इज 342। तो यहाँ पर 342 नीचे लिख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 684 अपॉन 342 इंटू 10 की पावर -2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 मोल्स। तो हम वेट से मोल्स पे आ गए, है ना, ये मोल्स हो गए। अब इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो जितने मोल्स होते हैं उसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, हाँ कि ना? तो वही काम करेंगे। तो हम बोलेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा इट विल बी 2 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय, है ना। हम एवोगैड्रो की टर्म में लिखते हैं बेटा, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन की हमको ज़रूरत नहीं है। तो मॉलिक्यूल भी आ गए। सुक्रोज के इतने मॉलिक्यूल हैं। अब देखो सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल की कहानी क्या है। एक मॉलिक्यूल में 12 एटम कार्बन है, 22 एटम्स हाइड्रोजन है और 11 एटम्स ऑक्सीजन है। तो ये एटॉमिसिटी हमको पता है। अब जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लो आपको अगर कार्बन के एटम निकालने हैं कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सिंपल। तो देखो जरा, तो हम बोलेंगे कार्बन एटम्स विल बी इक्वल टू 12 इंटू जितने मॉलिक्यूल्स हैं कितने, 2 इंटू 10 की पावर -2 Na। दिस इज द आंसर बेटा, आंसर आ चुका है। अगले पे आते हैं। कार्बन एटम के बाद हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम होंगे मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो? हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी से। सो इट विल बी 22 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 Na। ऑक्सीजन एटम्स 11 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 Na। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What weight of CH4 should be taken which contains 2 into 10 की पावर 24 atoms of carbon। CH4 पे आते हैं। CH4 एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन का एटम है बेटा। तो अगर आपको बोल दिया कि इतने कार्बन एटम कितने मॉलिक्यूल्स में होंगे, तो हम बोलेंगे क्योंकि एटॉमिसिटी 1 है तो ये जितने भी एटम्स हैं इसको एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये वाला रूल देखो बेटा, मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो एटम आ जाते हैं, और एटम को एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो तो मॉलिक्यूल आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमको एटम दे दिए किसके? कार्बन के। कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? 1। तो हमने इस नंबर ऑफ एटम को डिवाइड करना है किसके साथ? एटॉमिसिटी के साथ। तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, सो इट इज 2.4 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 1। चेक करो आ गए यार क्या आपके पास मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स अगर आ गए उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाते हैं।
तो मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाते हैं। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स का फॉर्मूला है स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कैपिटल N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो इज 6 × 10 की पावर 23। तो यहाँ पुट करते हैं, सो इट इज 2.4 × 10 की पावर 24 अपॉन 6 × 10 की पावर 23। ये इसके साथ गया, यहाँ पे 10 आ गया, ये इसके साथ गया, यहाँ 0.4 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 आ गया। तो इसका मतलब कि CH4 के 4 मोल आ गए, है ना। और एक मोल का मास कितना है बेटा, यहाँ से निकाल लो। C होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1 × 4, तो CH4 हो गया 16। कितना हो गया? 16। तो अगर 4 मोल है CH4 के तो मास कितना आएगा? मास ऑफ CH4 वो आएगा 4 × 16 इज इक्वल टू 64 ग्राम्स। इज इट क्लियर? तो अगर हमको नंबर ऑफ एटम दे दिए किसी के, उससे हमने मॉलिक्यूल निकाल लिए, मॉलिक्यूल से हमने मोल निकाल लिए, और मोल से हमने लास्ट में मास निकाल लिया। चलो तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट पे आते हैं। लेट्स सी सेकंड पार्ट कैसे होगा। सेकंड पार्ट में उसने बोला अगर इतने एटम हाइड्रोजन के होते तो बताओ CH4 कितना होता। तो एटम ऑफ हाइड्रोजन दे रखे हैं इस बार, ठीक है। तो हम मॉलिक्यूल निकालेंगे। मॉलिक्यूल निकालने का तो वही फंडा रहेगा। क्या फंडा होगा कि जितने एटम दे रखे हैं हाइड्रोजन के, उसको एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन विच इज 4 से डिवाइड कर दिया जाए। सो इट इज 2.4 × 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6 × 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। एटम्स को एटॉमिसिटी से डिवाइड करने पे मॉलिक्यूल्स आते हैं। नाउ वंस यू गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, नाउ यू जस्ट हैव टू डिवाइड दिस बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना। एवोगैड्रो से डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम अगला स्टेप वही लेने वाले हैं, मोल्स निकालेंगे किसके? CH4। ये मॉलिक्यूल्स भी किसके आए? CH4। ये एटम्स किसके थे? ये एटम्स किसके थे? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के एटम को 4 से डिवाइड कर दिया तो मॉलिक्यूल आ गया। बेटा सोच सकते हो ना, यूनिटरी मेथड है। अगर CH4 को देखूँ तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 हाइड्रोजन के एटम है। तो अगर मुझे दे दिया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 एटम है मेरे पास हाइड्रोजन के, तो CH4 कितने होंगे? 25 ही तो होंगे। 100/4 ही तो करेंगे। तो सीधा से अगर इतने एटम होंगे तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। मॉलिक्यूल्स को अब हम एवोगैड्रो से डिवाइड कर देंगे, विच इज 6 × 10 की पावर 23। तो यहाँ से हम देखेंगे आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन की बात हो रही है, विच इज इक्वल टू 16 ग्राम्स। तो सेकेंड पार्ट का आंसर है 16 ग्राम्स। फर्स्ट पार्ट का आंसर था 64 ग्राम्स, सेकेंड पार्ट का आंसर है 16 ग्राम्स। सो वेलकम बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इट इज कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड फॉर 7.2 × 10 की पावर 26 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कितने ग्लूकोज के अंदर इतने एटम ऑक्सीजन के पाए जाएंगे, है ना। तो ऑक्सीजन के एटम देती, सेम क्वेश्चन है सेकंड वाला, ट्राई करो जरा। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, C6H12O6। जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो बच्चों, पॉज करके आपको सॉल्व करना है बच्चों वीडियो, है ना। मतलब वीडियो को पॉज कर दो और फिर सॉल्व करो, क्योंकि वीडियो का फ्लो थोड़ा सा फास्ट लग सकता है आपको जहां स्पीड तेज लगती है आप वहीं पे वीडियो को रोक दो और फिर उसको सॉल्व करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो जैसे बेटा अगर 45 मिनट्स का वीडियो है तो यू शुड स्पेंड एटलीस्ट 1 hour 15 minutes टू अप टू 2 hours टू अंडरस्टैंड द वीडियो प्रॉपरली। तो आप ऐसा ना सोचिए कि यार 45 मिनट का वीडियो में मैं तो बिना रोके करता हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको रुक रुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको आप 2-3 मिनट दें, ट्राई करें सॉल्व करने की। नहीं होगा तो आप वापस आए वीडियो पे, हम तो हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। चलो लेट्स सी, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड फॉर इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को देखो और बताओ जरा मुझे कि ऑक्सीजन के कितने एटम है इसके अंदर। 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। येस और नो? बिल्कुल सही बात है भाई, ये फॉर्मूले से पता लग रहा है मेरे को। तो अगर मैं इस नंबर ऑफ एटम्स को 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे ग्लूकोज के। तो वही काम है, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 7.2 × 10 की पावर 26 डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर आएगा 1.2 × 10 की पावर 26। सो दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज दैट आर प्रेजेंट, है ना, विच विल हैव द अबव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इन मॉलिक्यूल्स को अब आपको एवोगैड्रो नंबर से फिर से डिवाइड कर देना है तो आपको मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिल जाएंगे। तो देखेंगे यहां पर मोल्स ऑफ ग्लूकोज दैट विल बी इक्वल टू 1.2 × 10 की पावर 26 डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं बेटा, कैपिटल N/Na, है ना।
और एक फॉर्मूला और क्या होता है, W अपॉन कैपिटल M। तो दो फॉर्मूले होते हैं मोल निकालने के, गिवन मास हो तो ये वाला फॉर्मूला, गिवन मॉलिक्यूल्स हो तो ये वाला फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23। आंसर आता है 0.2 इंटू 10 की पावर 3, आंसर आता है 200। चेक कर लो। तो 200 मोल ग्लूकोज के अंदर इतने एटम ऑक्सीजन के पाए जाएंगे। लेकिन अगर उसने वेट पूछा है तो आपको फिर से नंबर ऑफ मोल्स को ग्लूकोज के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है बेटा, 180 ग्राम्स। तो आपने बोलना है कि मास ऑफ ग्लूकोज, W केमिस्ट्री में मास के लिए यूज करते हैं, मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 200 इंटू 180 इज इक्वल टू 36,000 ग्राम्स, है ना, ये ग्राम्स में होता है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिखा गया है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विच आर कंटेन्ड इन 110 ग्राम ऑफ CO2। अभी 5-6 चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। 110 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 96 ग्राम्स ओजोन O3, 90 ग्राम्स H2O, 160 ग्राम्स SO3, 342 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज। इसमें आपको पूछा है कि मिलाकर टोटल इन सब के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। वीडियो पॉज करें, टेक 5 मिनट्स, ठंडे दिमाग से सोचें और आंसर निकालने की कोशिश करें, है ना, ऑर्गेनाइज तरीके से करें, एक एक करके करें कि इसमें निकाल लो पहले कितने ऑक्सीजन है, फिर इसमें निकाल लो, फिर इसमें निकाल लो, ऐसे सब में निकाल के लास्ट में ऐड करना है हमको। ठीक है, करो कोशिश। चलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करके दिखाऊंगा। टेबुलर फॉर्म से हमको फ़ायदा ये रहता है ऐसे क्वेश्चंस में कि हमको क्वेश्चन को एनालाइज करना बड़ा आसान हो जाता है। तो हम सारी चीज़ों का यहाँ पर वेट लिखेंगे। तो ध्यान दें, सबसे पहले उसने बोला वेट ऑफ CO2 110 ग्राम CO2, फिर उसने बोला 96 ग्राम्स O3, फिर उसने बोला 90 ग्राम्स H2O, फिर है 160 ग्राम्स SO3, फिर है 342 ग्राम्स सुक्रोज। सुक्रोज अभी मैंने आपको बताया C12H22O11। ठीक है बच्चों, अब आपको गिवन मास से मोल्स निकालने हैं। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है ना। अगर आपको पता है तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इन पांचों के मोल्स निकालो कितने कितने। ये वाला कॉलम भरो, 1 मिनट का टाइम लो, करो कोशिश। चलो तो देखते हैं। ये CO2 जो है, CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम्स, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 2 ऑक्सीजन है तो इसलिए 32, 16 प्लस 16, तो ये 44 ग्राम्स हो गया, 110 ग्राम। अब देखो मोल्स आएंगे इसके 110 गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही यूनिवर्सल फॉर्मूला है, 110 अपॉन 44, आंसर आता है बेटा 2.5। आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 2.5 मोल्स CO2 के आ गए हैं। चलो ओजोन को देखते हैं। ओजोन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं, तो हर ऑक्सीजन का एटम जो है वो कितना है, 16 ग्राम्स। तो 16 प्लस 16 प्लस 16, सो इट इज 48 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ ओजोन इज 48 ग्राम्स। तो मोल्स कितने होंगे, 96 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 48 ग्राम्स, सो इट इज 2 मोल्स। 90 ग्राम्स ऑफ H2O, 90 ग्राम ऑफ H2O का मतलब गिवन मास इज 90 एंड मोलर मास ऑफ H2O इज 18, सो इट इज 5 मोल पानी के। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर होता है बेटा 32 और ऑक्सीजन होता है 16, तो 32 प्लस 48 इट इज कमिंग आउट टू 80, तो ये हो जाएगा 160 अपॉन 80 इज इक्वल टू 2 मोल्स। सुक्रोज आपको याद ही रखना चाहिए क्योंकि बार बार ग्लूकोज का 180 होता है और सुक्रोज का 342 होता है, रट लो आप इसको। सो दिस इज 342 अपॉन 342, सो इट इज 1। मॉलिक्यूल निकालेंगे, मॉलिक्यूल निकालना तो बहुत आसान है। कैसे, ये हो गया 2.5 Na, ये हो गया 2 Na, ये हो गया 5 Na, है ना, Na से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं बस। ये हो गया 2 Na और ये हो गया केवल Na। अब ध्यान दो, मॉलिक्यूल के बाद अगर एटम निकालने हैं तो यहाँ पर एटॉमिसिटी यूज होगी। CO2 में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, इट इज 2। एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विल कंटेन 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, सो इट विल बी 5 Na। अगले पे आते हैं O3। O3 के एक मॉलिक्यूल में बेटा 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो यहाँ पे अगर इतने मॉलिक्यूल है तो इंटू 3 करूंगा, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6 Na।
इस पे देखें जरा, H2O में एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इंटू 1 करेंगे, सो दिस इज 5Na, है ना। अगला है SO3, कितने हैं बोलो, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, साफ साफ दिख रहा है, 3 ही तो हैं, वेरी गुड। तो यहाँ हम बोलेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो इट इज 6Na। अगला क्वेश्चन, अगले में है 11 एटम्स, 11 का मतलब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11Na। सबको ऐड कर दो, आंसर देखो क्या आ रहा है, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन एटम पूछे ना इस पूरे मिक्सचर के अंदर। सो इट इज 5 + 6 11 + 5 16 + 6 22, सो इट इज कमिंग आउट टू 33Na। तो 33Na एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस एंटायर मिक्सचर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान क्वेश्चन एकदम। चलो बच्चों, तो 5th क्वेश्चन इज एन एक्सटेंशन ऑफ 4th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि व्हाट मास ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एज ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन। तो पिछले क्वेश्चन में आपको जितने ऑक्सीजन एटम उन सब में मिलाकर मिले थे, बोल रहे ग्लूकोज के कितने ग्राम्स में उतने ही ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो इस बार आपको ग्लूकोज के ग्राम निकालने, ऑक्सीजन के एटम्स आपको 33Na गिवन है। इज इट क्लियर? आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो, हो जाएगा आपसे। ओके गाइस, तो अगर आपने ट्राई कर लिया, अगर आपसे हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। लेट अस चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। अगर आपसे नहीं भी हुआ है बेटा तो कोई बात नहीं, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना, थोड़ी सी अगर हम ध्यान से करें चीज़ों को तो बहुत आसान होती है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा क्वेश्चन तो आप ज़रा इसको प्रैक्टिस करें, मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगा, आप उनको प्रैक्टिस करें और आप हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें। चलो, तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें बोला है 33Na ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स कितने हैं ग्लूकोज के, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, मतलब कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज में इतने एटम ऑक्सीजन के होंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसका मतलब हर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं। तो 33Na एटम ऑक्सीजन पाने के लिए कितने मोल ग्लूकोज या कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होने चाहिए। तो एटम दे रखे हैं, मॉलिक्यूल निकालने, तो एटम है 33Na, डिवाइड कर दे बेटा 6 के साथ, तो इससे मेरे को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, है ना। मॉलिक्यूल कम होते हैं तो एटॉमिसिटी से डिवाइड करते हैं, एटम ज़्यादा होते हैं तो एटम निकालने के लिए एटॉमिसिटी से मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये 33/6 हो गया 5.5Na। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आ गए। अच्छा, ग्लूकोज के मोल्स भी निकाले जा सकते हैं भैया, मॉलिक्यूल्स पता हो तो। कर रहे हो ना साथ साथ ट्राई, हर स्टेप पे रोक रोक के करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो पाया शुरू में तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने ये स्टेप किया तो अब ये स्टेप में सोचो कि क्या मैं खुद कर पा रहा हूँ। पॉज द वीडियो एंड देन थिंक अबाउट इट। अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो बेटा, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, मोल निकालने, सो इट इज 5.5Na डिवाइडेड बाय Na, है ना। कैपिटल N/Na होता है मोल्स निकालने का फॉर्मूला। तो कितने मोल्स आ गए? 5.5 मोल्स। बस सवाल खत्म है, मोल आ गए, मास पूछा है तो हमको मास निकालना है ग्लूकोज का, मास ऑफ ग्लूकोज। आप एक मोल के ग्लूकोज का रट लो, 180 ग्राम्स होता है, आप निकाल के देख लो। यहाँ से 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16, आप इस सबको ऐड करो, 180 आएगा। तो 5.5 मोल हैं ग्लूकोज के, तो एक मोल का मास होता है 180, तो आंसर आ गया बेटा 990 ग्राम्स। चलो स्टूडेंट्स, so question number 6 is right in front of you. Please read the question. It says what mass of ethane, ethane होता है C2H6, please note it down. It is C2H6 should be taken which contains same number of hydrogen atoms as in 80 grams of methane. Methane होता है CH4. तो बोल रहा है कितने ग्राम इथेन के अंदर उतने ही हाइड्रोजन एटम होंगे जितने की 80 ग्राम ऑफ CH4 में होते हैं, जितने की 80 ग्राम ऑफ CH4 में होते हैं। तो इसके अंदर हमको हाइड्रोजन एटम्स को इक्वेट कराना है, बस यही करना है। तो देखें जरा कैसे होगा। हम बोलेंगे हाइड्रोजन एटम्स इन इथेन इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम्स इन मीथेन। यही तो करना है यार, अरे भैया यही तो कर रहे हैं, चेक कर लो ना यार। चलो इधर देखते हैं राइट हैंड साइड पे, हाइड्रोजन एटम्स इन मीथेन। मीथेन है 80 ग्राम्स, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे? मास पता है मुझे मीथेन का, क्या मुझे मोल्स पता है मीथेन के? मोल समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया।
मोल्स एक तरह से समझ लो कि एक ऐसी गुत्थी है, अगर वो तुमने सुलझा ली तो सब समझ में आ गया। देखो जरा, 80 ग्राम ऑफ मीथेन के अंदर कितने मॉलिक्यूल है मीथेन के? सबसे पहले ये सोचो, मॉलिक्यूल आ गए तो फिर एटम भी आ जाएंगे। मॉलिक्यूल कैसे लाऊं? मॉलिक्यूल के लिए मोल्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम बोलेंगे 80 ग्राम में कितने मोल्स हैं। मैं ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन करूं जरा एक बार, देखो जरा। सो इट इज 80/16। भाई मीथेन का मोलर मास होता है 16, तो ये क्या आ गया? दिस इज द मोल्स ऑफ मीथेन प्रेजेंट इन 80 ग्राम्स ऑफ मीथेन। हाँ या ना? इन मोल्स को अगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो आप मुझे सोच करके बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ, आप ही बताओ मुझे। अब बता तो सकते नहीं आप, कोई बात नहीं, लेकिन मन में सोच लो। सोच लिया मन में? वेरी गुड। यही सोचा होगा Na, या कुछ और सोचा है? ये सही है। तो ये मॉलिक्यूल्स आ गए किसके? मीथेन के। कितनी मीथेन में? 80 ग्राम मीथेन में मॉलिक्यूल्स आ गए। मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई किया जाए किसके साथ? मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई किया जाए किसके साथ? 4 के साथ। क्यों? क्योंकि हर मॉलिक्यूल में 4 एटम हाइड्रोजन के हैं। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 4 है यहाँ पे, तो इंटू 4 कर दिया जाए। तो ये आ गए हाइड्रोजन के एटम्स। किस में? 80 ग्राम ऑफ मीथेन में। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन बेटा इस साइड करते हैं। देखो, इसका मास तो पता नहीं, उसको मान लो x डिवाइडेड बाय मीथेन, इथेन का मोलर मास होता है 12 × 2, 24 + 6, 30। x को 30 से डिवाइड कर दिया, 80 को 16 से किया था, x को 30 से कर दिया, क्या आएगा यहाँ से? मोल्स। किसके? मीथेन के। हाँ या ना? हाँ या ना? इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गए मॉलिक्यूल। किसके? इथेन के। लेकिन हमको तो मॉलिक्यूल से मतलब नहीं, हमको तो क्या चाहिए? हाइड्रोजन एटम चाहिए हमको तो हर मॉलिक्यूल के अंदर 6 हाइड्रोजन के एटम है, C2H6। तो इसका मतलब अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हाइड्रोजन एटम इन इथेन हो गए, ये हाइड्रोजन एटम इन मीथेन हो गए। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करो, अगर अभी तक भी साथ साथ चल रहे थे तो यहाँ पे रुक के सॉल्व कर लो इसको। तो करते हैं सॉल्व। Na से Na कट गया, ये और ये कट के 5 आ गया। ठीक है, देखो जरा, ये 30 और ये भी कट गया, यहाँ 5 आ गया। उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ गई 5 × 5 × 4 विच इज इक्वल टू बेटा 100 ग्राम्स। मेरा आंसर ये आ रहा है, यही आंसर है। क्लियर है बात? इंटरेस्टिंग है ना? मज़ा आ रहा है आप सबको? आ रहा है मज़ा? वेरी गुड। और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, 7th क्वेश्चन में आपको 6th क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा सा और एक्सटेंड करके यूज़ करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द वेट ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का बेटा मॉलिक्यूल होता है 4 फॉस्फोरस के एटम से मिलके बनता है। जैसे ओजोन होती है, ओजोन 3 ऑक्सीजन एटम से मिलके बनती है। फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल जो होता है वो P4 होता है ना, तो 4 एटम से मिलके बना है। इसके बारे में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आपको इतनी इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। विच कंटेन्स सेम फॉस्फोरस एटम्स, सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स एज आर देयर इन या एज आर कंटेन्ड इन 98 ग्राम्स ऑफ H3PO4, 68 ग्राम्स ऑफ PH3, है ना, एंड 568 ग्राम्स ऑफ P4O10। तो इन तीनों में मिलाकर जितने फॉस्फोरस के एटम्स हैं उतने फॉस्फोरस एटम पाने के लिए आपको ये जो फॉस्फोरस के कितने ग्राम लेना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? तो एक तरह से क्वेश्चन के अंदर ध्यान दो, अगर मैं इसको एक वर्ड्स में लिखूं तो कुछ ऐसा है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो पॉज कर दो, ओके, एंड देन ट्राई एंड कम बैक। इफ नॉट देन प्लीज लुक एट इट। देखो जरा, यहां पे हम बोलेंगे कि इसके अंदर जितने फॉस्फोरस एटम है तो हम बोलेंगे atoms of phosphorus in P4 should be equal to atoms of phosphorus in क्या क्या दे रखा है? H3PO4 plus atoms of phosphorus in PH3 plus atoms of phosphorus in P4O10। तो आपको एटम कंजर्वेशन करना है एक तरह से कि लेफ्ट हैंड साइड के एटम और राइट हैंड साइड के एटम बराबर हो जाए। एटम का फॉर्मूला क्या है बेटा? मोल निकालने पड़ते हैं, मोल से मॉलिक्यूल निकलते हैं, मॉलिक्यूल से एटम निकलते हैं। तो देखो जरा, इसका मास मुझे पता नहीं है P4 का कितना मास लेना है, यही क्वेश्चन है। तो P4 का जो मास है उसको मान लिया x डिवाइडेड बाय फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31, तो 31 4 सा 124।
तो यहाँ पे आता है x/124, ये मोल्स हो गए बेटा P4 के, ये मोल्स हो गए P4 के, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आपके मॉलिक्यूल्स हो गए किसके, P4 के। अब इसमें फॉस्फोरस के एटम मुझे तो निकालने, इंटू 4 फिर से कर दिया, तो ये एटम हो गए किसके, फॉस्फोरस के, किस में, P4 में, इज इक्वल टू, ध्यान दो बेटा सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब H3PO4 क्या इसका मास गिवन है, हाँ गिवन है, कितना, 98 ग्राम। तो क्या H3PO4 के मोल निकाल सकता हूँ, द आंसर इज यस। कैसे, मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो H3PO4 का मोलर मास आप निकाल के देखो जरा कितना है, इसका 3 प्लस इसका 31, 34 हो गया, प्लस ऑक्सीजन 4 है तो इनका 64, तो 34 प्लस 64 98। तो एटम निकालने के लिए मुझे पहले इसके मोल निकालने, तो देखो जरा बेटा 98/98 ये हो गए मोल्स, इनटू एवोगैड्रो नंबर ये हो गए मॉलिक्यूल, इनटू इस H3PO4 के मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में एक ही फॉस्फोरस एटम है तो इनटू 1, यस और नो, प्लस PH3 के 68 ग्राम, P होता है 31 प्लस 3 34, तो मोल्स कितने हो गए बेटा PH3 के, 68/34 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये क्या आ गया, मॉलिक्यूल आ गए किसके, PH3 के। हर PH3 के मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में एक ही फॉस्फोरस है तो इनटू लास्ट में 1, ये एटम आ गए फॉस्फोरस के, किसके अंदर, PH3 के अंदर, प्लस लास्ट बचा P4O10। P4O10 का मोलर मास निकालो, कितना आएगा, 31 4 124, ऑक्सीजन 10 है तो 160, ऐड करा तो आया बेटा 284 ग्राम्स, चेक करो 284 आ रहा है। तो मोल्स निकालने के लिए इसको 284 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आएगा 568/284 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4 समझ गए ना, एटॉमिसिटी है P4 की, तो P की किसके अंदर, P4O10 के अंदर। क्लियर हो गई बात, सॉल्व करेंगे। Na तो सब जगह ही है, Na को तो हटा देंगे, Na चारों तरफ से, मतलब चारों जगह से चला जाएगा। देखें जरा, यहाँ पे आ रहा है ये 4 थे, ये भी क्या, तो यहाँ आ गया 31, तो x/31 इज इक्वल टू 98 चला गया, यहाँ पे आ गया 1, प्लस ये कट के यहाँ पे आ गया 2, प्लस यहाँ पे आ गया फिर से 2 और इंटू 4, यहाँ पे आ गया 8। बोलो बच्चों यही आ रहा है आपका, चलो तो आ गया x/31 इज इक्वल टू 11 इधर चला गया, तो आपके x की वैल्यू आ गई 31 इंटू 11, 31 इंटू 10 होता है 310 प्लस 31 341 आ रहा है मेरा, तो 341 का किस किस का आया 341, अगर आया तो कमेंट्स में लिखो। देखो ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये क्वेश्चन एक बार जेई में पूछा गया है ना, सेम क्वेश्चन, तो मज़ा आया करने में, समझ में आ गया। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है, बिल्कुल आसान है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट में कुछ है ही नहीं, एक बार समझ में आ गया ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे कि कैसे हमको मास से मोल निकालने हैं, कैसे हमको मोल से एटम निकालने हैं, मॉलिक्यूल निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कुछ भी पूछेगा हम सिस्टमेटिकली करते जाएंगे। तरीका तो हमने सीख ही लिया क्वेश्चन को करने का। और क्वेश्चन देखते हैं, चलो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोला फ्रॉम 22 ग्राम्स ऑफ CO2 3 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिमूव्ड। तो आपके पास एक कंटेनर में 22 ग्राम CO2 थी, उसमें से आपने इतने मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया है ना, तो पूछा बताओ कितना मोल और कितना मास CO2 का बचा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में बेटा प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक डेटा तो दे दिया ग्राम्स में और दूसरा डेटा दे दिया आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, यही तो प्रॉब्लम है। अगर वो बोलता 22 ग्राम CO2 में से 4 ग्राम CO2 निकाल ली तो बेटा हर बच्चा कर देता, बोलता सर 18 ग्राम बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने यूनिट्स में फ़र्क कर दिया, उसने एक चीज़ तो ग्राम में दे दी और जो निकाली उसको मॉलिक्यूल्स में दे दिया। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे डेटा को एक कॉमन पॉइंट पे लेकर आना है, और वो कॉमन पॉइंट क्या होगा बेटा, मोल्स। तो लिखो अपनी कॉपी में, लिखो इन सच क्वेश्चंस ब्रिंग ऑल द डेटा, जो भी गिवन है सबको मोल्स में कन्वर्ट कर दो, ब्रिंग ऑल द डेटा इनटू नंबर ऑफ मोल्स। देखो कैसे, आपको बोला फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2, आप बोलो भैया मोल्स कितने हैं, तो हम बोलेंगे मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 22/44, यही तो होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या आएगा बोलो, 0.5 मोल्स ऑफ CO2। इतने मोल CO2 के थे आपके पास,
उसमें से आपने कितने मॉलिक्यूल निकाल दिए, 3 × 10⁻22, हाँ के ना, यही तो करना है। तो हम बोलेंगे पूरे मॉलिक्यूल्स में कितने मोल CO2 के थे ये निकालूंगा, क्योंकि सब कुछ कॉमन पॉइंट मोल्स पे लेकर आना है। तो 3 × 10⁻22 में नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, ये रिमूव्ड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड, ये थे ओरिजिनली प्रेजेंट। देखो जरा, इस बार फॉर्मूला कौन सा लगेगा मोल्स का, गिवन मास अपॉन मोलर मास नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, इट विल बी गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अरे यार भूल जाते हो, दो ही तो फॉर्मूले हैं बस, एक W/M, दूसरा N/Na, वो लगेगा अब इस बार। तो देखो मोल्स निकालने, तो हम बोलेंगे 3 × 10⁻22 अपॉन 6 × 10⁻23। आंसर देखते हैं, यह आ गया मेरे हिसाब से 0.05 आ रहा है, मेरे हिसाब से ये 0.5 आएगा, 10 एक और बचेगा नीचे, तो 0.05 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो 0.5 में से 0.05 निकाल दिया, तो कितने बचे। अब मैं इन दोनों को माइनस कर सकता हूँ, पहले नहीं कर पाया था क्योंकि एक ग्राम में था और एक मॉलिक्यूल में था। अब कॉमन पॉइंट पे लाकर अब कैलकुलेशन संभव है। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे रिमेनिंग होगा 0.5 माइनस 0.05। तो हम बोलेंगे रिमेनिंग मोल्स, सारी कैलकुलेशन मोल्स में। तो रिमेनिंग मोल्स आपके आ गए कितने, 0.45 मोल्स, हाँ के ना। तो 0.45 मोल CO2 के आपके पास बच गए। तो इसका मास कितना होगा, तो हम बोलेंगे मास जो होगा रिमेनिंग का वो होगा 0.45 × 44। इसको सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा 19.8 ग्राम्स, है ना। अब तुम सोचोगे सर को तो शायद आंसर रटा हुआ है, आंसर रटा नहीं हो बेटा, मेरे को ये समझ में आ गया कि 0.5 होता है 22 ग्राम, तो उससे 10 टाइम्स कम कितना होगा, 2.2 होगा ना। तो 22 का 10 गुना कम कितना होगा, 2.2 होगा, या 1/10 ऑफ 22 कितना होगा, 2.2 होगा। तो मैंने मन में सोचा 22 ये था, 2.2 निकाल दिया, तो बचा कितना, 19.8 बचा। समझ में आया। तो इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन की ट्रिक्स भी हमको अगर सीखनी है तो हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये भी समझ में आएगा। चलो ये 9th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन का बिल्कुल रेपिटिशन है। मैं ये चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप सब लोग सॉल्व करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप ये समझ जाना कि मोल कॉन्सेप्ट में आपको एक ठीक ठाक लेवल की मास्टरी हासिल हो गई है। तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। इट सेज दैट from 48 grams of helium 6 × 10⁻23 एटम्स आर रिमूव्ड। क्लियर। तो वही वाली सिचुएशन, एक चीज़ ग्राम में दे दी, एक चीज़ एटम में दे दी। अच्छा, हीलियम का एक एटम बेटा एक मोल के बराबर है, सॉरी हीलियम का एक एटम एक मॉलिक्यूल के बराबर भी है, क्योंकि हीलियम इज़ अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, डाई एटॉमिक हो सकते हैं जैसे H2, N2, O2, इस तरह की चीज़ें। ट्राई एटॉमिक हो सकते हैं जैसे O3 या फिर SO2, CO2, है ना। और पॉली एटॉमिक हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा को हम पॉली एटॉमिक बोल देते हैं। तो यहाँ पर 48 ग्राम ऑफ हीलियम में से इतने एटम निकाल दिए गए। तो बहुत ही सिंपल है, आपको तो पता ही है कि ना तो ग्राम में बात करूँगा ना एटम में बात करूँगा, बात किस में होगी, मोल में, नहीं तो बात ही नहीं होगी। तो इसके मोल निकाल लिए भैया, कितने आए 48/4। तो हम बोलेंगे ये ओरिजिनल मोल्स हैं, ओरिजिनल, है ना। तो इसको N बोल दिया, N ओरिजिनल बोल दो चलो। और फाइनली कितने हो गए मोल्स, सॉरी रिमूव कितने किए, नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, सिंपल, कितने एटम दे दिए, तो 6 × 10⁻23। मॉलिक्यूल भी यही है, एटम भी इतने मॉलिक्यूल भी इतने। तो बेटा मोल्स आते हैं मॉलिक्यूल से, ये ध्यान रखना, मोल्स डायरेक्टली एटम से नहीं आते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम है और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो बराबर है, तो मैं नंबर ऑफ एटम्स को या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किससे डिवाइड करूँ, एवोगैड्रो से। तो क्या आता है 6 × 10⁻23 अपॉन 6 × 10⁻23, आंसर आता है 1। तो एक मोल निकाल दिया, थे कितने 12 में से एक निकाल दिया, तो बचे कितने 11 मोल्स आर रिमेनिंग। क्लियर। किस किस का हो गया था कुछ बच्चों से, वेरी गुड। तो बच्चों अब हम आ गए अपने आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। कैलकुलेट मास ऑफ ग्लोबर सॉल्ट विच कंटेन 360 ग्राम्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर को अपने क्रिस्टल्स के अंदर रिटेन कर लेते हैं। ऐसे वाटर को जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में उसने बोला कि आप ग्लोबर सॉल्ट का कितना मास लेंगे जिसके अंदर 360 ग्राम्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पड़ा हुआ हो। तो हम देखते हैं जरा, ये ग्लोबर सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 10
मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एक मॉलिक्यूल में 10 मॉलिक्यूल्स पानी पड़ा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि एक मोल में 10 मोल पानी होगा। यस और नो? तो एक मोल में 10 मोल अगर पानी होगा तो हाउ मच इज 10 मोल्स ऑफ वाटर? 10 मोल्स ऑफ वाटर इज बेटा 10 मोल्स ऑफ वाटर इज 180 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो आपके पास 180 ग्राम पानी होगा एक मोल ऑफ ग्लोबल सॉल्ट में। यस और नो? तो आपको कितना ग्लोबल सॉल्ट चाहिए? विच कंटेन्स 360 ग्राम्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो 180 ग्राम के लिए एक मोल, यूनिटरी मेथड, 180 ग्राम के लिए एक मोल, तो हम बोलेंगे 360 ग्राम्स के लिए हाउ मेनी मोल्स? टेल मी। 360 ग्राम्स कितने मोल्स में पड़ा हुआ होगा? 2 मोल्स। वेरी गुड, तो यहां पे आ जाएगा 2 मोल्स। तो 2 मोल ग्लोबल सॉल्ट हमको चाहिए, तो वही निकालना है, 2 मोल का मास निकालना है। तो 1 मोल का मास निकाल लो बेटा, क्या होगा? Na2SO4, Na का मतलब 23 इंटू 2 प्लस S का मतलब 32 प्लस ऑक्सीजन का मतलब 16 4 64 प्लस 10 H2O मतलब 180। सॉल्व किया, आंसर आया 46 प्लस 32 78 प्लस 64, 78 प्लस 64 होगा 144 प्लस 180, तो आंसर आएगा 324 ग्राम्स। तो 324 ग्राम इसका मोलर मास है ग्लोबल सॉल्ट का। तो 2 मोल का मास कितना होगा? क्योंकि 2 मोल के अंदर ही 360 ग्राम पानी पाया जाएगा, तो 2 मोल का मास होगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मोलर मास है, सो आंसर विल बी 648 ग्राम्स। तो 648 ग्राम ग्लोबल सॉल्ट के अंदर आपको 360 ग्राम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की क्लास से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स इन द सेम चैप्टर विच इज़ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल वेरी सून। कीप स्टडिंग एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू सो मच।